हाज़रीन, इस वक्त हमारा सफ़र शुरू होता है टोबा टेक्सिंग से और मंजिल है गुजरांवाला। तो गुजरांवाला जाने के लिए ट्रेन तो कोई नहीं है, बस है, बस के ज़रिए जाएंगे। और अब चलते हैं हम बस स्टैंड की तरफ और देखते हैं कि गुजरांवाला टोबा टेक्सिंग से कैसे जाया जाता है। हमारा सफ़र टोबा टेक्सिंग से गुजरांवाला शुरू होता है। ये बैग उठा रहे हैं, मोहम्मद असलम साहब मुझे लेकर जाएंगे बस स्टैंड पे। ये लिफ्ट मुझे दे रहे हैं अपनी मोटरसाइकिल पे। चलें जनाब, चलाएं मोटरसाइकिल। इस वक्त ज़ोहर की अज़ान, जुमा की अज़ान हो रही है और 1 बज रहा है। तो हम तालाब बाज़ार से बस स्टैंड की तरफ जा रहे हैं। जब तालाब बाज़ार से बस स्टैंड की तरफ जाते हैं तो जिस सड़क से, जो सड़क हमें लेकर जाती है बस स्टैंड की तरफ, उसका नाम है तालाब बाज़ार रोड। हाज़रीन, ये बस है जो मोटरवे के ज़रिए फैसलाबाद जा रही है। तो ये कह रहे हैं कि गुजरांवाला की बस 3 बजे आएगी। इसका मतलब ये है कि इसी बस में चले जाना चाहिए जो मोटरवे से जा रही है। ये बस स्टैंड है टोबा टेक्सिंग का, जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पे सीटर बना रहे। टोबा टेक्सिंग का बस स्टैंड है जी। आप क्या कह रहे हैं? ये साहब पूछ रहे हैं कि ये क्या चीज़ है। आप अपना नाम बताएं, क्या है? नाम वकास बग्गा। बग्गा। ये बग्गा हैं। आप क्या करते हैं? हाकर हैं। कौन से स्टैंड के? अमजद वड़ैच के हाकर हैं बग्गा साहब। ये कैमरा है, रिकॉर्डिंग कर रहा है। बस में सवार होते हैं। पूरी सीट है, पीछे है, बहुत पीछे सीट मिली है। इनके साथ मेरी कुरान अंदाज़ी निकली है। ये सीट खाली है। कंडक्टर साहब हैं। क्या नाम है आपका? नुमान साहब। ये किराया मांग रहे हैं। कितना किराया फैसलाबाद का? 300 रुपये मोटरवे का, जीडी रोड का 250। ये कह रहे हैं कि मोटरवे का किराया 300 है। मोटरवे जो अल्लड़ से चढ़ती है उस पर से जाएगी ये बस, और वहाँ से फिर ये फैसलाबाद 300 रुपये किराया ले रहे हैं। वैसे कई दफ़ा मैं गया हूँ तो मोटरवे का भी 250 रुपये दिया है और दूसरा भी 250 ही चल रहा है। आप मेहरबानी करेंगे, 250 लेंगे? हाँ जी, 250 ले लें। 250 ले लें। हाँ, 250 दोनों, 250 निकाल दें, कोई बात। चले। तो ये मेहरबानी की है इन्होंने, और ये किराया जो है ना 250। चलो मैं बकाया दे देता हूँ। जी शुक्रिया। हाज़रीन, इस वक्त बस टोबा टेक्सिंग से
निकल चुकी है और सफ़र है फैसलाबाद का। फैसलाबाद से फिर हम ट्रांसफ़र करेंगे गुजरावाला की बस के लिए। गुजरावाला की बस ने 3 बजे आना था, इसलिए अभी 1 बजे है। जितनी देर में उस बस ने आना है हम फैसलाबाद तक पहुंच जाएंगे। वो बस भी जो गुजरावाला जाती है वो फैसलाबाद से ही होकर जाती है, इसलिए यही मुनासिब समझा कि फैसलाबाद की बस में बैठ जाया जाए। हाज़रीन, बस अल्लर टूल प्लाज़ा मोटरवे का जो स्टॉप जहाँ से मोटरवे मिलती है टोबा टेक्सिंग से उस तरफ पहुँचने वाली है। और इस वक्त मैं पिछली सीटों पर बैठा हूँ, मेरे साथ एक सवारी भी बैठी हुई है, उनसे तारुफ़ करते हैं। जी, आप तारुफ़ कराएं अपना। अस्सलामुअलैकुम जी, ठीक ठाक है आप? मैं फैसलाबाद का रहने वाला हूँ। सत्याना रोड पे हमारा गाँव है, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और भाईजान शायद गुजरावाला से, मैं इधर टोबा टेक्सिंग से जा रहा हूँ। भाईजान टोबा टेक्सिंग से हैं। आगे वो फैसलाबाद का सफ़र करके आगे वो गुजरावाले के लिए जाएंगे। शायद वो अपने पर्सनल काम के लिए जा रहे हैं। तो मैं भी इधर काम करने के लिए आया था। बैंक में ATM मशीन जो होती है उन पे सेंसर लगाने थे, वो मैंने 3 बैंकों में काम किया है, मालिया और रास्ते में एक गांव आता है सलाबा में दिखाया है, और एक टोबा टेक्सिंग चंद रोड का जो बैंक है उसमें सेंसर लगाए हैं। और ये काम मुकम्मल करके मैं अपने घर में जा रहा हूँ फैसलाबाद में। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम सलाबत अली है। सलाबत, जी जी। ये सलाबत अली साहब हैं जो ATM मशीनों के मैकेनिक हैं आप, या कुछ चीज़ें सिक्योरिटी सेंसर होते हैं वो सिक्योरिटी सेंसर उन पे सबत किए जाते हैं, तो उसका ये करते हैं। किस कंपनी की तरफ से हैं आप? ये हमारी कंपनी का नाम फोनिक्स आर्मर है। फोनिक्स आर्मर एक मारूफ कंपनी है जो बहुत सारी लॉजिस्टिक्स में डील करती है। फोनिक्स आर्मर सिक्योरिटी कंपनी है और जाहिर है कि ये सिक्योरिटी सेंसर ही इन्होंने लगाए हैं, तो इसलिए ये उनकी तरफ से कुछ बैंक्स के ATM पर सेंसर लगाने के लिए टोबा टेक्सिंग आए थे और मेरे साथ ही फैसलाबाद जा रहे हैं। मेरी बिल्कुल बगली सीट जो है उसके ऊपर बैठे हुए हैं। इनसे आपका तारुफ हुआ सलाबत साहब से। सलाबत साहब, आपका गांव कौन सा है? वो सत्याना रोड पे जो हमारा रास्ते में गाँव आता है 72 गड्डियाँ। वो अक्सर कबड्डी जो खेलते हैं ना, वो जो हमारी कौमी टीम के कुछ खिलाड़ी हैं वो हमारे गांव से वो होते हैं, वो अपना उधर काफ़ी मशहूर होते हैं। जैसे इम्तियाज़ आलम है जो पाकिस्तान टीम का पहला कैप्टन था, वो हमारे गांव का था। और उससे पहले जो उनके चाचा जान थे मोहम्मद बूटा, जो इंटरनेशनल लेवल पे उसको लेके गए थे। कबड्डी जो हमारी कौमी खेल है उसको लेकर गए। उसके बाद उनके काफ़ी ख़ानदान के जो फर्द हैं, जैसे खालिद महर है, और उसके बाद जो है मुजम्मल बूटा है, जो मोहम्मद बूटा है उसका बेटा मुजम्मल बूटा उसका नाम है। वो भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा खेलते हैं और कौमी टीम में शिरकत के लिए भी अक्सर क्लबों में खेलते हैं और वापडा की तरफ से खेलते हैं। और कौमी टीम में कभी कभार उनको मौका मिलता है और अक्सर इंग्लैंड में भी वो जाते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को दिखाते हैं। इम्तियाज़ आलम का नाम बता रहे हैं? हाँ, इम्तियाज़ आलम वो पहले वो जो है ना, जो पहले कैप्टन है ना पाकिस्तान टीम के, वो इम्तियाज़ आलम ही है कबड्डी के। तो ये किस गांव से हैं इम्तियाज़ साहब? 73 गड्डियाँ हैं, 73 गड्डियाँ। सत्याना रोड। अच्छा, जी, फैसलाबाद का गाँव है। ये कितनी दूर है फैसलाबाद शहर से ये गाँव? फैसलाबाद से कोई 20 किलोमीटर है। कौन से रोड पे? सत्याना रोड है। ये नोमान साहब बड़े हंसते मुस्कुराते खूबसूरत कैलेंडर हैं, ये बकाया दे रहे हैं। तो अभी हमारी बस इंटरचेंज पे पहुंचने वाली है और